हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर ये जो चैप्टर है बहुत खास होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपनी आंखों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और हमारी दुनिया में जितने भी रंग हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सनराइज का कलर या सनसेट का कलर या आसमान का कलर या पानी का कलर, इन सब का कलर जो होता है, ठीक है, या जो तारे हमें दिखते हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ये आपके सामने मैंने जो एक डायग्राम बना रखा है, ये हमारा डायग्राम है बच्चों ह्यूमन आई का, जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही है हमारा ह्यूमन आई। ठीक है, इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मानव नेत्र। क्या बोलते हैं? मानव नेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। ठीक है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक तुमसे कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शन है उन्हीं को याद करना है और उन्हीं से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आंखों का क्या काम है? देखने का। ठीक है, तो आंखों का इस्तेमाल हम करते हैं अगल बगल की चीजों को या आसपास की चीजों को क्या करने के लिए? देखने के लिए। ठीक है, तो ये हम देखते कैसे हैं? ये आंख जो हमारी बनी हुई है, जो कैमरे से अच्छी फोटो और से अच्छी वीडियो हमें दिखाती है, ठीक है, हाँ, वो भी बिना किसी भी देरी के। कोई भी डिले होता है? जैसे अभी तुम मुझे देख रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ पहले तो सुनाई बाद में दे रहा है, या उसके बाद जो पिक्चर वो बाद में बन रही है, ऐसा नहीं है ना, एकदम रियल टाइम पे होता है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे आंखों के अंदर लगी हुई है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आंखों में क्या है? एक्चुअली है तो हम सब लिविंग बीइंग। ठीक है, तो लिविंग होने के बाद भी हमारी आंखों में इतनी कलाकारी कैसे हुई कि एग्जैक्ट इतनी अच्छी 3D से भी अच्छी इमेज जो हमें दिख रही है, ठीक है, 3D से भी जो अच्छी इमेज हमें क्या दिख रही है? लाइव दिख रही है। ठीक है, और उसको प्रोसेस करना है एकदम एक्यूरेट कलर। सबसे एक्यूरेट कौन देख सकता है? हमारी आंखें देख सकती है कोई भी कलर को, है ना। लड़कों की तो आंखें उतना नहीं बता देंगे, बट लड़कियों की आंखें बता देंगे कि एक कलर के 50 शेड्स होते हैं। ठीक है, एक रंग के 50 शेड्स होते हैं। ठीक है, इनसे पूछ लो पिंक, पिंक कौन सा होता है? पिंक पिंक नहीं होता, पिंक बेबी पिंक होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा पिंक होता है? हाँ, रेडिश पिंक होता है, फिर पिंकिश पिंक होता है, येलोइश पिंक होता है, पता नहीं कौन कौन सा पिंक होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे आंखों की कैपेबिलिटी है कि हम कोई सा भी कलर क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आंखों की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें इतना कुछ क्लियर दिखता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे आंखों में इतनी ही कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या क्या होता है? सबसे मेन पार्ट जो होता है हमारे आंख का, वो होता है हमारा लेंस और हमारा रेटिना। ठीक है, लेंस और रेटिना, जैसे हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि एक लेंस क्या करती है? इमेज बनाती है ना। हमने 6 केसेस भी पढ़े थे ना, कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या बनाते हैं। तो हमारी आंखों में तुम में से कोई बताना चाहेगा कि कौन सा लेंस लगा होता है? मैं हिंट देता हूं कि जो भी इमेज बनती है हमारी आंखों पे वो उल्टी बनती है और रियल बनती है। अब बताओ। कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो हमेशा कैसी इमेज देता है? रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक ही केस में वर्चुअल देता है ना। हाँ, कॉन्वेक्स एक ही केस में देता है। हाँ, कॉनकेव के सारे केसेस वर्चुअल वाले होते हैं। लेंस हाँ, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहाँ तक डाउट? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस अगर आप भूल गए हो तो ऐसा कुछ दिखता है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा हिंदी में कौन सा लेंस है? उत्तल। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये हमारी आंखों के अंदर फिट है। अब ये लेंस की बड़ी देखो, लेंस का जो वो होता है फिक्स होता है, इतने से इसकी जो पावर है इतनी फिक्स होती है, बट हमारा जो लेंस है उसकी पावर फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल पावर है। ठीक है, अगर हमें कोई दूर की चीज देखनी है तो भी हमें दिख जाएगी, कोई पास की चीज देखनी है तो भी हमें क्लियर दिख जाएगी। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो लेंस है वो क्या है? लिविंग थिंग से बनी हुई है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर हमें दूर का देखना होता है तो वो मोटा हो जाता है, और अगर पास का देखना तो कितना होता है? पतला हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर वेरिएबल फोकल लेंथ है। क्या है? मतलब उसका जो फोकल लेंथ है, फोकल दूरी है, वो क्या होती है? बदलती रहती है। कहते हैं बदलती दूरी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इनके बारे में लिखते हैं। तो कुछ चीजें देखो। सबसे पहले, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। तुम्हें पता है
आई एक क्या है, सेंसिटिव ऑर्गन है, मतलब सेंस ऑर्गन भी आता है ना। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों? सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं, उनमें से एक क्या है? आई भी है। ठीक है, बस सुनना ही। हाँ, इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, हमें इन आंखों से क्या देखते हैं? दुनिया की सच्चाई दिखती है। जैसे मुझे क्या सच्चाई दिखती है कि तुम में से आधे से ज्यादा बच्चे 10th में फेल होने वाले हो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। ठीक है, अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले फिर भी हम चीजों को पहचान सकते हैं उनकी स्मेल से। ठीक है, तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, इंद्रिया बोलते हैं या सेंस ऑर्गन है जो हमारे, वो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर एक काम करना बंद कर दे तो बाकी सारे एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा। ठीक है, बस सुन नहीं, लेट सपोज कोई इंसान, इसकी आंखें एक्सीडेंट में चली गई या बचपन से वो अंधा है, तो उसके बाकी जो ऑर्गन्स होंगे ना बहुत ज्यादा क्या होंगे बच्चों? शार्प होंगे, उसको आवाजें बहुत तेज सुनाई देती होंगी, या उसकी जो स्मेल है या उसका टच है वो क्या होगा? ये सब बढ़ जाता है। क्या होता है? ये सब बढ़ जाता है, ताकि वो क्या कर सकता है? अपने अगल बगल की चीजों को हमसे बेहतर ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तब आगे देखो। तो आई सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ह्यूमन आई जो है वो किसी तरह कैमरा की तरह होती है ना। जैसे हम कैमरा खोलते हैं फोन का तो हमें एग्जैक्टली वही चीज दिखती है ना जो हम देख रहे होते हैं। हाँ, मतलब जिसकी फोटो खींचते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे दिख जाती है हमें, दिखती है ना। उसी तरीके से हमारा भी एक है कैमरा है। हाँ, और ये दुनिया का बेस्ट कैमरा है, इससे अच्छा कैमरा आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, इट्स लेंस अ सिस्टम ऑफ फॉर्म इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्किन कॉल्ड रेटिना। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे हम? रेटिना की। रेटिना जिसको क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। ठीक है, तो जो रेटिना होता है हमारा, वो क्या होता है? ये एक स्क्रीन की तरह होता है। क्या होता है बच्चों? एक स्क्रीन की तरह होता है, जहां पे क्या बनती है? इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों? इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, इट इज अ लाइट सेंसिटिव, इट इज अ लाइट सेंसिटिव, इट इज अ लाइन सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव, क्या बच्चों? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन where image is formed, where image is formed। तो ये क्या है बच्चों? एक लाइट सेंसिटिव क्या है? स्क्रीन है। ठीक है, तो यह प्रकाश सुग्रही पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनती है। तो बच्चों, रेटिना क्या है? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ठीक है, क्या है? स्क्रीन है। लाइट सेंसिटिव क्या है? स्क्रीन है, जहां पे क्या होता है? कोई लाइट पड़ती है तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कॉर्निया। क्या है बच्चों? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों कॉर्निया को? क्या गया? कॉर्निया स्वच्छ मंडल। ठीक है, अब ये कॉर्निया क्या है बच्चों? ये कॉर्निया है जिसके थ्रू हमारी आंखों में क्या जाती है? लाइट एंटर करती है। ठीक है, सबसे जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है पूरा, यही क्या है? हमारा कॉर्निया है। ये क्या है बच्चों? कॉर्निया है। ठीक है, जो ये ग्लास जैसी परत दिख रही है ना हमारी आंखों के सामने, ये क्या है? कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। तो देखो, it is a thin membrane, it is a thin membrane, it is a thin membrane through which light enters, यह एक पतली झिल्ली है जिससे होकर प्रकाश क्या
थ्रू विच लाइट एंटर्स, हाँ ठीक है, हाँ जिससे होकर प्रकाश जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, क्या करती है, प्रवेश करती है। क्या करती है, ठीक है, नेत्र में प्रकाश प्रवेश करती है, लिख दिया नेत्र में, ठीक है। और बच्चों इसका एक और काम क्या होता है कि प्रोटेक्ट आवर आई, ठीक है, हमारी आंखों को बचाना, किससे बचाना, डस्ट पार्टिकल्स, बाल से, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आंखों में एंटर कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, ठीक है, बस में। तो इट प्रोटेक्ट आवर आईज, ठीक है, आंखों को सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा करती है, आंखों की सुरक्षा करती है, ठीक है, बस समझ में आ गई। हाँ, किससे बचाती है बच्चों, किससे बचाती है, धूल के कणों से, बालों से, इन सब से क्या करते हैं, बचाता है। क्लियर है, हाँ ठीक है। अब देखो जो हमारी आई है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लो कि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर, अब देखो ये स्फेरिकल है ना, कैसा बच्चों, स्फेरिकल, तो उसका डायमीटर तो होगा, इसका जो डायमीटर होता है, जिसका क्या होता है बच्चों, 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास, ठीक है, क्या होता है, व्यास, व्यास कितना होता है, 2.3, ठीक है। अब हमारी आंखों में जो लाइट एंटर होती है, ठीक है, किसके थ्रू होती है, कॉर्निया के थ्रू होती है। तो हमारी जो कॉर्निया है, वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है। बस समझ में आ गई, रिफ्लेक्शन होगा तो अंदर इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कहाँ होती है बच्चों, कॉर्निया के ऊपर होती है। कहाँ होती है बच्चों, कॉर्निया पर होती है। बस समझ में आ गई, हाँ क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे बड़ा हुआ, एवरेज दे रखा है, ठीक है। अब देखो, देखो क्या है, द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये लेंस है, ठीक है, जो ये क्रिस्टलाइन लेंस है, इसका काम क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलीय क्या बच्चों, लेंस, इसका काम क्या होता है, ये क्या कहते हैं, एडजस्ट करती है, किसको एडजस्ट करती है बच्चों, फोकस को, किसको एडजस्ट करती है, फोकस को, ठीक है। और इसी के थ्रू होके हमारी क्या बनती है, इमेज हमारी कहां बनती है, रेटिना पे बनती है, ठीक है, क्या करती है, तो लिखो द क्रिस्टलाइन लेंस, सीएल लिख दिया, ठीक है, पूरा लिखना, द क्रिस्टलाइन लेंस, सीएल लिखा है मैंने, उसको पूरा लिखना आप, ठीक है। merely provides the finer adjustment of focal length of, तो क्या करती है क्रिस्टलाइन लेंस, फोकल लेंथ को क्या करती है, फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करती है, क्या करती है, एडजस्ट करती है, फोकल लेंथ एडजस्टमेंट, merely provides a finer adjustment to the focal length, हाँ फोकल लेंथ required to focus, required जो कि required होता है, required to focus required to focus objects at different distances on the retina, ठीक है। तो लेंस का काम क्या होता है समझो, ये क्या करती है, फोकल लेंथ को क्या करती है, मैंने पहले ही बताया था कि क्या करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ताकि जो चीज दूर है उसकी भी इमेज कहां बन पाए, रेटिना पे, ठीक है, कहां बन पाए, रेटिना पे। बात समझ में आ गई, कहां बन पाए, रेटिना पे। क्लियर है, कोई डाउट इस बात में, हाँ ठीक है। तो हिंदी में बोल दूं,
तो लिखिए हाँ, तो क्रिस्टलीय लेंस केबल, क्रिस्टलीय लेंस केबल, क्रिस्टलीय लेंस केबल, केबल केबल विभिन्न दूरियों पर, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर, रेटिना पर, रेटिना पर फोकसित करने के लिए, फोकसित, हाँ फोकसित, फोकसित स के ऊपर छोटी की मात्रा, फोकसित, फोकसित करने के लिए, फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को के लिए, फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में, फोकस दूरी में, आवश्यक फोकस दूरी में, आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है, सूक्ष्म समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, ठीक है, समायोजन करता है मतलब बढ़ाता है या घटाता है, किस बात पे डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इतना पास रखा है तो क्या करेगा वो, फोकल लेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्या कर देगा, कम, ताकि फोकस बन पाए, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत दूर है, कोई चीज क्या है बहुत दूर है, तो फोकस करने के लिए क्या करेगा वो, फोकल लेंथ को बढ़ा देगा, फोकल लेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा, बस समझ में। और बढ़ाएगा घटाएगा कैसे, स्ट्रेच करके और श्रिंक करके, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो कैमरा में जो ऐसे वो घुमाना पड़ता है, देखा ना तुमने कैमरा, तो फोकस करता है वो, ठीक है, तो वो फिट हमारे आंखों में हो रखा है, ठीक है, हमारे आंखें अपने आप ही क्या कर लेती है, चीजों को फोकस कर लेती है, ठीक है। अब एक चीज देखो, तुम उंगली को लेके आओ अपने पास, आंखों के पास, और उंगली पे कॉन्सेंट्रेट करो, पीछे का पूरा वो हो जाएगा, ब्लर हो गया ना। तो क्या हुआ इस जगह पे, क्या हुआ बच्चों कि जो हमारी आंखें हैं उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, किस पे, इस पे, और पीछे की चीजें क्या हो गई, ब्लर। और देखो कैसा ब्लर लग रहा है पूरा, ठीक है, सब कुछ ब्लर लग रहा है ना, हाँ वैसे नहीं, बट अगर मैं तुम सब पे नजर दूं, ये क्या हो जाएगा, ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा फोकल लेंथ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। उंगली रखो और मेरी तरफ देखो, तो क्या होगा, उंगली पे देखो, ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट बच्चों। हाँ, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, प्यूपिल और आइरिस, ठीक है, प्यूपिल और आइरिस। और बच्चे मोस्टली इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि आइरिस क्या करता है, प्यूपिल क्या करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिमिलर ही काम है थोड़ा सा, ठीक है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आइरिस, हाँ ठीक है, तो बच्चों देखो, वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रेम, ठीक है, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पेपर, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है बच्चों, सिंपल सा है, आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ऑफ प्यूपिल, ठीक है। आइरिस को हिंदी में क्या बोला गया बच्चों, हाँ परितारिका है ना, पारी काम बोलती है, परितारिका। इसका काम क्या है, पुतली को क्या करना बच्चों, पुतली को, पुतली के साइज को, नहीं पुतली के आकार को, हाँ नहीं एक मिनट, पुतली के साइज को नियंत्रित करना, पुतली के साइज को नियंत्रित करना, समझ आया। हाँ, क्या करती है आइरिस, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। अब इसके बाद प्यूपिल क्या करता है बच्चों, प्यूपिल रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट अंदर आएगी, कितनी लाइट अंदर आएगी, ठीक है, इसीलिए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, अरे मैं बताता हूं, देख पुतली जो बड़ी छोटी होती है उसको कौन बड़ी छोटी कर रहा है, आइरिस, ठीक है। और जब बड़ी छोटी होगी तभी तो उसमें से लाइट पास करेगी या पास नहीं करेगी, ठीक है। तो दोनों थोड़ा इंटरमिक्स्ड है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो याद रखना कि आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को और प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। कभी तुमने हाँ नोटिस करना कि जब तुम धूप से या बाहर से किसी अंधेरी जगह पर आते हो तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद वो दिखने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तुम बाहर होते हो
तो तुम्हारा जो प्यूपिल होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, ताकि उसमें कम लाइट एंटर हो, ताकि क्या होता है, कम लाइट एंटर हो। बट जैसे तुम अंदर से बाहर आते हो तो छोटा ही रहता है, बट उसको थोड़ी देर टाइम लगता है क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए। और जैसे वो बड़ा हो जाता है तो ज्यादा लाइट एंटर करती है और तुम्हें आसपास की चीजें दिखने लगती है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? हाँ, तो प्यूपिल क्या करते हैं, कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल, regulate and controls the amount of light, controls the amount of light, ठीक है, controls the amount of light entering in the eye, ठीक है, amount of light लिखो, ठीक है, क्या लिखो, amount of light, ठीक है। तो लिखो पुतली जो होती है वो क्या कहते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को क्या करती है बच्चों, नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक किसी में भी? कोई डाउट? पक्का इजी है ना? अपनी आंखों के बारे में पढ़ रहे हो, कदर क्या करो अपनी आंखों की, उसको फोन देख के वेस्ट मत क्या करो। हाँ, तो आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द, तो मैंने बता ही चुका हूं कि हमारे अंदर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, है ना, रियल होगी तो क्या होगी, इन्वर्टेड। जिनको चश्मे लगे हुए हैं ना, इनको कदर नहीं थी अपनी आंखों की, देखो चार चार आंखें लेके बैठे हुए हैं। हाँ, अब आगे देखो, द रेटिना ऑफ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनुमरस a number of light sensitive cells, ठीक है। तो जो रेटिना होता है बच्चों, ये जो रेटिना होता है ना, इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं। इनका नाम होता है रोड्स एंड कोन्स। क्या होता है, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। क्या नाम होता है इनके, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। तो रोड्स और कोन्स क्या है बच्चों, लाइट सेंसिंग सेल्स, ठीक है, प्रकाश को क्या करने वाली, महसूस करने वाली, या ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम। हाँ, तो लिखिए, लिखा तो नहीं है यहाँ पे रोड्स एंड कोन्स के बारे में, हाँ, बट इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। चलो, तो भाई रेटिना, ये मतलब दृष्टि पटल में क्या होते हैं बच्चों, हमारे क्या होते हैं, कोशिकाएं होती है। क्या होती है, कोशिका, मतलब सेल होती है, ठीक है। और ये सेल कौन से होते हैं, दो होते हैं, रोड्स और कोन्स, ठीक है, और रोड और कोन, रोड्स और कोन, ठीक है। बस समझ में आ गई। हाँ, इनके काम जो है, बुक लाइए ना, अच्छा बायोलॉजी के, ठीक है। अरे हाँ है, मेरे पास है। बस हो गया, मेरे को सिखा रही है तो जैसे वो सिखा सिखा के आगे भेज दिया मैंने। तो भाई देखो, जो रोड्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम होता है, और जो कोन्स होते हैं उनका क्या काम होता है। तो रोड्स जो होता है ये किसके लिए यूज होता है, डिम लाइट के लिए यूज होता है। रोड्स किसके लिए यूज होता है बच्चों, रोड सेल किसके लिए होता है, डिम लाइट, ठीक है। डिम लाइट को क्या बोलेंगे, कम प्रकाश, कम प्रकाश, हाँ देखो, कम प्रकाश के लिए, ठीक है। और कोन्स किसके लिए यूज होता है बच्चों, ब्राइट लाइट के लिए। किसके लिए, ब्राइट लाइट के लिए, ठीक है, अधिक प्रकाश के लिए, अधिक प्रकाश के लिए, ठीक है। बस इतना। हाँ, रोड और कोन्स, रोड्स और कोन्स, हाँ वो ये भी है, डिम लाइट ही बोल रखा है ने। रोड्स जो होते हैं वो नाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नाइट में, ठीक है, उनके लिए होता है। और ये सबसे ज्यादा किसमें होता है बच्चों, ये आउल्स में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि आउल्स रात को जागते हैं ना, तो उनके अंदर किस सेल की ज्यादा मात्रा होगी, रोड्स की। और हमारे अंदर बैलेंस होता है, दोनों बराबर होते हैं। क्या होता है बच्चों, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है।
द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। जो कोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिम लाइट में काम नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ क्लियर है। और एक और चीज है कि जो ये है कोन्स होता है, ये हमें कलर के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, कलर के बारे में। ठीक है, रंगों को भी पहचानने में यही हेल्प करते हैं। ठीक है, रंगों को पहचानने के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, हाँ। और ये कलर के बारे में कुछ नहीं बताती है। रोड्स जो होती है वो कलर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? सब समझ में आ गया? हाँ, सारी चीजें कवर कर चुका हूं। ठीक है, अब बस बताए ऑप्टिक नर्व। क्या बचा है? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है? क्या? अरे वो तो एक लिक्विड होता है जो हमारे कॉर्निया और प्यूपिल के लेंस के बीच में भरा होता है। ठीक है, वो हमारे जो रेटिना है वहां पे भरा होता है। जो रेटिना उसके बीच में, जो आई के अंदर। ठीक है, बस समझ में? हाँ, आंसू नहीं, वो तो विक्टर ह्यूमर जो होता है, ये जो होता है ना, ये क्या होता है, इसमें एक जेल जैसा होता है। क्या होता है? जेल जैसा होता है। ठीक है, जो भरा होता है हमारे अंदर, ताकि जो सर्कल शेप है ना वो बना रहे। ठीक है, और लाइट उसमें से, और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ताकि लाइट आराम से उसमें से पास ऑन कर सके। ठीक है, ये बस लिक्विड भरा होता है उसके अंदर। ठीक है, इसका एज सच कुछ काम नहीं होता। ठीक है, इतना कोई काम नहीं होता। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। इसी की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बच्चों? ये गड्ढा जैसा होता है। ठीक है, क्या होता है? गड्ढे जैसा होता है, जहां पर अगर हमारी क्या बनने लगे, इमेज अगर यहाँ पे इस जगह पे बनती है, किस जगह पे, इस जगह बनने लगे, तो हम क्या हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, अभी समझाऊंगा कि किस तरीके से इमेज बनती है। हाँ, पहले इस पे बात कर रहे थे ना, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिक नर्व, देखो जो भी इमेज हमारी रेटिना पे बनी, ठीक है, उसको क्या करा, जो सेल्स हैं उन्होंने सेंस करा कि हाँ लाइट पड़ी है, कुछ तो बन रहा है, कुछ तो कलर है उसमें। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो रेटिना होता है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, लाइट को किसमें चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाती होंगी? ब्रेन में आती है। पक्का? किसी के दिल में तो नहीं आती है? चलो बढ़िया। ठीक है, तेरी लंग्स में चली आती है। थोड़ा कनेक्शन थोड़ा चेक करवा अपना। बात समझ में आ गई? तो जो ऑप्टिक नर्व का काम होता है, ये क्या काम होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी आंखों से बनती है उसको कहाँ लेके आना? दिमाग में। कहाँ लेके आना? ब्रेन में। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसमें लिखेंगे बच्चों लास्ट पॉइंट। ठीक है, कि सिग्नल्स आर सेंट। ठीक है, क्या कहते हैं यहां से? सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। ठीक है बच्चों? हाँ, क्या होता है, सिग्नल्स को भेजा जाता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। कहां पर? दिमाग में। तो लिखो, बोलो। एक मिनट लिखिए। सिग्नल क्या है? दृक है ना? दृक, हाँ, दृक तंत्रिकाओं द्वारा, सिग्नल्स दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में पहुंचा दिए जाते हैं। बस समझ में आ गई? दृक तंत्रिकाओं के द्वारा कहां पहुंचा दिए जाते हैं? दिमाग में। कहां है? तो कोई तुमसे बोले कि अपने मन की आंखों से देखना, तो बोलो मन के नहीं, दिमाग की आंखों से देखना है। ठीक है, मन की आंखें नहीं होती है। पता है मन क्या है? क्या है मन? बताओ, तुम बताओ क्या? ब्रेन को चाहिए किसी के ऊपर ब्लेम डालने। ठीक है, बोलता है कि तुम बोलते ना, एक तो मेरा मन बोल रहा है और एक मेरा दिमाग बोल रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग इतना चालाक है, वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो अब तुम्हें दोनों ऑप्शन देता है, या तो यस होगा या तो नो होगा। ठीक है, तो बोलता है यस मन बोल रहा है, नो मेरा दिमाग बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में उसने फंसा दिया ना। अब तुम जिसकी भी चुनो। ठीक है, तो बोला मेरे को मेरी मन की सुननी चाहिए थी। अगर मन वाला गलत होगा तो बोलेगा मेरे को मेरे दिमाग की सुननी चाहिए थी। तो ब्रेन जो होता है ना, अपने ऊपर कभी भी क्या नहीं लेता, ब्लेम नहीं लेता। इसीलिए अपना जो ब्लेम है, ठीक है, अगर वो कभी गलत होता है तो किस पे डाल देता है?
मन पे डाल देता है। इसीलिए हमारे दिमाग ने एक सेफ्टी मैकेनिज्म बना रखा है मन को, ठीक है। मन कुछ होता नहीं है, मेरा मन करता है, ऐसा कुछ नहीं करता, तुम्हारा दिमाग करता है, ठीक है, जो करता है, तुम्हारा मन कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो दिमाग अगर तुम्हारा दो ऑप्शन देना कि दिल कर रहा है ये करूं, ठीक है, और मन कर रहा है ये करूं, तो अगर दोनों ऑप्शन तू ही दे रहा है ना, तो इससे एक ऑप्शन दे, ठीक है, उसे एक ऑप्शन मांगना है। तो वो बस उसने क्या कर रखा है कि अपने ऊपर ब्लेम ना लेना पड़े, इसीलिए दूसरे को बैठा रखा है कि सारा ब्लेम इसका है, सारी गलती इस मन की है, जो तुम्हारा मन है, ठीक है। बस 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 इतना, हाँ ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, तो ये सिग्नल्स गए कहां जाएंगे, ब्रेन में। ब्रेन क्या करेगा, इनको इनक्रिप्ट करेगा, इनको समझेगा, और क्या करेगा, उसकी एक इमेज हमें ब्रेन में प्रोसेस होके आ जाएगी, ठीक है। तो सोचो ये काम कितना जल्दी होता है, एक सेकेंड तो बहुत टाइम ले लिया, मतलब बहुत कम टाइम में। देखो मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी इमेज बन रखी है, ठीक है। हाँ, कोई भी सडन मूवमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ऑब्जर्व। सलोनी पहनने जा रही है वो भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। हाँ, सागर हंस रहा है ये भी दिख रहा है, ठीक है। समझ आ गया। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, बहुत जल्दी कहाँ आ रही है, हमारे दिमाग में आ रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तुम्हें पता है ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारा आंख। अब सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए। हाँ, अब मेन काम क्या है कि हमें ये पढ़ना है कि एक आई जो होती है उसमें काम किस तरीके से होता है, ठीक है, मतलब वो काम कैसे करती है, एक्चुअल में इमेज कैसे बनती है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हो गया, ये मिटा दो बच्चों, हाँ मिटा दो। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ एन आई वर्क, ठीक है, एक आंख कैसे काम करती है। और आंख के काम करने का अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आंख से रिलेटेड 3 बीमारियां होती है, मायोपिया, हाइपरमायोपिया और प्रेसमायोपिया, ठीक है। ये तीनों बीमारियां भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है, जिसको भी बीमारियां हुई हैं उसको देख लेना, ठीक है। हाँ चलो देखो, तो ध्यान से देखो, ध्यान से पहले तो मैं आई का डायग्राम बना देता हूँ। अरे ये वाला छोटा सा प्यारा सा, ठीक है भाई, ये मान लो ये आए है, ये आए है, खोल दे। हाँ अरे सुन लो, मान लो ये क्या है, आए है, ठीक है, बस समझ आ गई। हाँ, अब ये आए है और मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है। एक मिनट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे अंदर जाएगा, यहाँ पे भी अंदर आएगा, ये भी अंदर जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ क्लियर है, ये भी जाएगा अंदर। हाँ, तो यहाँ पे जो लेंस है उसे टकराएगा, ठीक है, और फिर इसकी इमेज क्या बनेगी, ठीक है, कैसी बनेगी, उल्टी, कैसे बनेगी, उल्टी, ठीक है। तो लाइट, हाँ, क्योंकि लेंस के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, नहीं होता ऐसे, होता है ना, फिर इमेज बनती है ना, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये इंटरेक्शन यहाँ हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ हो रहा है, ठीक है, बात समझ आई। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे से लाइट जाएगी, हाँ लाइट जाएगी और वो फिर लेंस के थ्रू आएगी और फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी, ठीक है। यही क्या होता है, हमारी आई का वर्क होता है। हाँ क्या, बिल्कुल उल्टी बनती है, तो हमारा दिमाग उसको उल्टा जो होता है ना, जो भी, तो उसको क्या करता है, सीधा करता है। ऑटो रोटेट का ऑप्शन होता है उसके पास, ऑटो रोटेट कर देता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो रखा है, ठीक है। हाँ क्या, कौन सा करता है, अरे वो बनती उल्टी है, जब सिग्नल जा रहा होता है ना, ठीक है, तो उसको जो समझता है ब्रेन वो उल्टा समझता है। कौन सा ब्रेन का, वो ब्रेन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया मतलब कि किस तरीके से इमेज बनती है। हाँ देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट पास करेगी और लाइट पास करके हमारी आंखों में जाएगी और आंखों में जाने के बाद उसकी एक इमेज कहाँ बनेगी, हमारी रेटिना पे बनेगी। अब यही जो ये रेटिना पे अगर परफेक्टली बन गई तब तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई देगा, क्या दिखाएगा, क्लियर। बट उससे आगे रहेगी तो मायोपिया, उससे पीछे रहेगी तो हाइपर मायोपिया, ठीक है, यही होता है असल में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आई का जो साइज होता है वो बड़ा छोटा हो जाता है,
ठीक है। बट लाइट, जो लाइट है वो तो अपने पाथ पे ही चलेगी। हाँ, इसीलिए कभी इमेज आगे बनने लगती है तो धुंधला हो जाता है, कभी पीछे बनने लगती है तो धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होता है, धुंधला दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? धुंधला दिखने लगता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमारा एक आई क्या होता है, फंक्शन करता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक नोट करो, 1 मिनट में आया हुआ। हाँ तो बच्चों, टाइम क्या हुआ, अभी पूरा खत्म होगा फिर जाएंगे। हाँ, बकवास करनी है, चैप्टर खत्म होना चाहिए भैया। खत्म नहीं, बस आई वाला पोर्शन पूरा खत्म होगा। चलो भाई देखो, हाँ तो वर्किंग ऑफ आई देखो क्या होता है, सुनो। तो बच्चों मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि एक आई के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो हमारी जो वो होती है स्क्रीन होती है वो क्या होती है बच्चों, रेटिना होती है। ठीक है, और उस पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। ठीक है, और ये कैसी बनती है इमेज, इस पे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और फिर ये जो सिग्नल्स है ये कहां आते हैं, दिमाग के पास जाते हैं, और दिमाग इसको क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, समझता है। ठीक है, और उसके फिर हमारे दिमाग में, ठीक है, रिकॉर्ड करता है। बात समझ में आ गई यहां तक? तो यहां तक हो गया, ओके। ओके, अब है बच्चों पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या है बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा आइलेंस होता है वो क्या करता है, जब दूर की चीजें हो तो फैल जाता है। ठीक है, और जब पास की चीजें हो तो सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है द आइलेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, तो जो आइलेंस है हमारा, जो आंखों का जो लेंस है वो किससे बना है, फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर से। किससे बना है, रेशेदार किसे, जेली लाइक, हाँ जेली पदार्थ से बना हुआ। ठीक है, अब इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, इसका जो कर्वेचर है वो क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, ज्यादा कम हो सकता है। क्या हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, टू द सम एक्सटेंट बाय द किलरी, ये ना सिलेरी मसल है ना, हाँ ये जो मसल है यही क्या करता है, हमारी आइलेंस को क्या करता है, इसका कर्वेचर क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, कर्वेचर चेंज करता है। बात समझ में आए? हाँ, ये क्या करता है, जब इसको टाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब इसको ढीला छोड़ेगा तो क्या रहेगा, फैल जाएगा। ठीक है, सिलेरी मसल जब क्या करेगी, आइलेंस को खींचेगी तो क्या रहेगा, सिकुड़ जाएगा ना। हाँ बात समझ नहीं, जैसे एक पेज दे दो मेरे को, तो पेज है, अरे कोई भी पेज जल्दी दो यार। हाँ देखो, अब ध्यान से समझो थोड़ा। ठीक है, 1 मिनट बस, एक चीज दिखाने। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से हमारे लेंसेज है कुछ, ठीक है, तो अगर मैं इसको ढीला छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर खींचूंगा, ढीला छोड़ूंगा तो फूल जाएगा, खींचूंगा तो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो लेंसेज होते हैं वो भी क्या करते हैं, काम करते हैं। बात समझ में आई? हाँ, जब सिलेरी मसल्स होते हैं, जब उनको स्ट्रेच करते हैं, खींचती है, पहले तो जब ढीला छोड़ते हैं तो फूल जाती है वो, ठीक है, जब खींचते हैं तो चिपक जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उनका कर्वेचर क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। कर्वेचर क्या होता है, चेंज। अब देखो, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। और जब कर्वेचर में चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हमारी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, या चेंज होगी, क्या होगी, चेंज। हाँ, प्रैक्टिकल करके क्या दिखाऊं, बेवकूफ लड़की। बोला तो भाई, क्या पेज दिखाया, क्या कर रहा हो, पेज से खींचा ना उसको। अरे वो आईलेंस जो है वो खींच रहा है, ठीक है। हाँ, तेरी आंख दे दे, डोनेट कर अभी। हाँ समझ में, तो बोल तो रहा हूं मैं, डोनेशन बॉक्स में डालो, देखो पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, बस बोर्ड चेंज करने की बात है, आंखों के अंदर घुसा दूंगा पूरा।
ठीक है, बस नहीं, किडनी दे दो, उससे काम चल जाएगा। चलो आगे देखो। तो क्या बोल रहा है, जब, अब सुनो, व्हेन द मसल रिलैक्स, मैंने क्या बोला, जब मसल रिलैक्स होती है द लेंस बिकम थिन, क्या बन जाती है, थिन, ठीक है। और क्या होता है, दस द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। जब सुनो, जब हमारी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती है, ढीली पड़ती है, ठीक है, थोड़ा उल्टा होता है, जो मैंने समझाया था उसका उल्टा होता है कि जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो हमारा जो लेंस है वो क्या होता है, थिन हो जाता है, क्या होता है, पतला, क्या होता है, पतला। जब मसल, हाँ, रिलैक्स होने पे, ठीक है, उल्टा बता दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती मुझसे भी, उल्टा बता दिया था, ठीक है। जब मसल रिलैक्स होती है तब हमारा क्या होता है, लेंस थिन हो जाता है, और जब लेंस थिन होता है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या होती है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, बोला ना, उल्टा समझा दिया थोड़ा मैंने, हाँ। और देखो, फिर दिस अनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसका मतलब क्या है, देख, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना कि जब ढीला कर रहा था तो वो फैल जा रहा था, वैसा नहीं होता। जब मसल्स रिलैक्स करती हैं तो हमारी जो हमारी लेंस है वो क्या होती है, इस तरीके से होती है, वो एकदम चिपक जाती है, क्या होती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, क्या होती है, पतली, हाँ हाँ हाँ, क्यों क्यों, वो तो उसके अंदर होता है ना। अब ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्या है, जो लेंस है वो क्या है, फाइबर से बना हुआ है, ठीक से बना हुआ है, फाइबर से, ठीक है। तो फाइबर में जब हम उसको रिलैक्स कर देंगे तो वो अपनी पुरानी स्टेट, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो पतला है, ठीक है, क्या है, पतला है। लेंस हमेशा कितना रहता है, पतला रहता है, हमेशा मोटा नहीं रहता वो, ठीक है, पतला रहता है, क्योंकि हम आसपास की चीजें देखते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या रहता है, पतला रहता है। तो जब हमारी ये सिलेरी मसल्स है ना, ये करती है, खींचती है, क्या करती है, खींचती है, दिख रहा है ये वाला, ये जो दिख रहा है ये तो जब खींचेगा नहीं, जब रिलीज होगा, रिलैक्स होगा, तो हमारी जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगी, ये इतना मोटा है वो क्या रहेगा, पतला हो जाएगा, क्या रहेगा, पतला। और जब वो पतला होगा तो उसकी वजह से फोकल लेंथ क्या रहेगा, इंक्रीज, ठीक है। तो दो बातें हैं, ठीक है, क्या बातें हैं, दो। पहली बात यह है कि मसल्स रिलैक्स, जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लेंस थिन हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और लेंस जब थिन हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस समझ में आए, मसल रिलैक्स, लेंस थिन और फोकल लेंथ इंक्रीज, क्लियर है, हाँ। जब मसल ढीला पड़ेगा, ठीक है, जब मसल ढीला पड़ेगा, हिंदी में क्या बोला, ढीला ही बोलेंगे ना, अभी लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, आरामदायक स्थिति में, ठीक है, जब, हाँ, मसल रिलैक्स, ठीक है, मसल एकदम ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से जो लेंस होगा, ठीक है, जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, थिन, लेंस क्या हो जाएगा, पतला, और लेंस पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमें दूर की चीजें दिखने लगेंगी, क्या दिखने लगेंगी, दूर की चीजें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है। जब ये वाली कंडीशन होगी, जब पहली कंडीशन होगी, ठीक है, मैंने एकदम उल्टा समझा दिया, ठीक है, एकदम उल्टा होता है, हाँ, किसको, इसको, ऊपर वाला, ये मसल रिलैक्स, अभी तो तूने बताया, हाँ, पेशियां आरामदायक हो जाती है, हाँ, लिखो, हाँ, डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, ठीक है, तो लिखो, पेशियां जब आरामदायक हो जाएंगी, हिंदी में लिखो बच्चों, पेशियां जब आरामदायक हो जाएंगी, फिर एरो डालो, लिखो, लेंस पतला हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसमें लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे, पेशियां आरामदायक हो जाएंगी, उसकी वजह से लेंस क्या हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, और लेंस पतला हो जाएगा तो फोकल दूरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें दूर की चीजें दिखने लगेंगी, क्या होगा, दूर की चीजें दिखने लगेंगी। पसंद में आ गई, क्या होगा, दूर की चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। अब दूसरा केस बच्चों, क्या हुआ, हो गया, क्या हुआ, हाँ। तो नेक्स्ट बच्चों देखो, हाँ, when you look looking at the object closer to the eye, the ciliary muscle contracted and this increase the curvature of the lens and the lens become thicker. अब
जब हम किसी चीज को पास से देखते हैं, क्या देखते हैं? पास से देखते हैं। जैसे तुम फोन में घुस जाते हो ना, ठीक है, उस टाइम क्या होता है बच्चों कि तुम्हारी जो सिलेरी मसल है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है। क्या होती है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, बस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मसल क्या हो जाती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसकी वजह से लेंस क्या होता है? थिक। लेंस क्या होता है? थिक। लेंस क्या होता है? मोटा। और लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? फोकल लेंथ डिक्रीज। फोकल लेंथ डिक्रीज। ठीक है, और इसकी वजह से वी कैन सी वी कैन सी क्लोजर ऑब्जेक्ट। वी कैन सी क्लोजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं। जब आप आंखों के निकट किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी पेशियां होती है वो सिकुड़ जाती है। क्या आती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, सिकुड़ना। ठीक है, हाँ, तो सिकुड़ना मतलब, ठीक है, सिकुड़ जाती है। हाँ, क्या? ठीक है, नहीं, ठीक ही लिखा है बुक में, ठीक ही। थिन का मतलब पतला, थिक का मतलब मोटा। पता नहीं है तुझे? हैं? ठीक है, हाँ भाई, तो लिखो, पेशिया क्या होती है? सिकुड़ जाती है। और पेशिया सिकुड़ने की वजह से क्या होता है बच्चों? जो हमारा लेंस है वो क्या होता है? लेंस क्या होता है? मोटा हो जाता है। लेंस क्या होता है? मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा होता है उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? हमारा क्या होता है? फोकल दूरी कम हो जाती है। फोकल दूरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखते हैं? पास में दिखने लगती है। क्या दिखने लगती है? पास में दिखने लगती है। बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? हाँ, ठीक है। और यही जो हमारे आंखों की ये जो पावर है ना, किसको एडजस्ट करने की? फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन ऑफ लेंथ। अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन या अकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। तो लिखिए बच्चों, अकोमोडेशन किसे कहते हैं? अकोमोडेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समंजन, समंजन, दक मंजन। ठीक है, तो लिखिए समंजन, द एबिलिटी, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट its focal length is called accommodation। ठीक है बच्चों, किसको एडजस्ट करना? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। किसको एडजस्ट करना बच्चों? फोकल लेंथ को। तो लिखो, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब हमारी आंखों की भी एक लिमिट है कि एक सर्टेन दूरी अगर आंखों से ना हो तो हम, हमारी जो आंखें हैं वो फोकस नहीं कर पाती। तो हमने किसी को भी इतना पास ले आओ तब भी वो ब्लर दिखेगा। देखना, हमने हाथ इतना पास ले आओ, देखो ब्लर दिख रहा है। हाँ, ब्लर चाहे इतना पास क्यों, इतना पास में तो दिखना चाहिए ना, पूरा अच्छे से दिखना चाहिए ना, बट क्या दिख रहा है? पूरा इतना आंखों से चिपका ना, थोड़ा आगे कर। हाँ, ठीक है, तो इसकी
ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है कि हम 25 सेंटीमीटर दूर से ही क्या कर सकते हैं बच्चों? आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, तभी हम अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फोन चलाना होता है तो घुस के नहीं चलाना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? 25 सेंटीमीटर, कितना? 25। और मैक्सिमम तो हम कितना दूर तक भी देख सकते हैं? मैक्सिमम तो हम कितना दूर तक भी देख सकते हैं अगर एक स्ट्रेट लाइन में देखना हो। हाँ, जो नियरेस्ट पॉइंट है वो कितना है बच्चों? आंखों का 25। और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि ह्यूमन आई का नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? आंखों के सबसे पास निकटतम बिंदु कितने पे होता है? 25 सेंटीमीटर पे होता है। कितने पे होता है? 25 सेंटीमीटर पे होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, और हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। एक नॉर्मल आई क्या होती है उसकी, तो आई रेंज लिख लो। क्या लिख लो बच्चों? आई रेंज, नेत्र सीमा, नेत्र की सीमा। हाँ, ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 25 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। 25 सेंटीमीटर से तेरी आंखें खराब है ना आनंद? हाँ, तो उसने एडजस्ट करा है ना तेरा। तेरे को क्या पास का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता, तो दूर का नहीं दिखता का पता रीजन क्या है? कि तेरे जो इमेज है ना वो क्या होती है, वो रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है। ठीक है, इसी वजह से तो लेंस क्या करता है, तेरा फिक्स कर देता है उसको। ये इसका मतलब ये है तुम्हारी जो आंखों का साइज है ना वो 2.3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे आंख बड़ा है, बड़े है, तब भी कम दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, गाजर 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 खाया करो। नहीं, देखो अब सुनो। समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल ऑफ ओल्ड एज, अरे सुन लो। अब ये जो लेंस है ना इसकी भी एक प्रॉब्लम होती है। अब ये लिविंग चीज है तो लिविंग चीज खराब हो सकती है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों कि ये जो लेंस होता है इसके अंदर बूढ़े लोगों में क्या होता है, एक व्हाइट कलर का बन जाता है ना, व्हाइट हो जाता है। इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। हाँ, अभी नहीं होगा, बूढ़े में होता है। ठीक है, हमारी जो प्रेसिडेंट थी ना उनको अभी उन्होंने ऑपरेशन करवाया इसी चीज का, कैटरैक्ट का, ये जब वो बनी है। हाँ, हम देख ही रहे हैं बहुत दिनों से भाई, एज के साथ ये ज्यादा होता है। एज में, बूढ़े एज में, ठीक है, उनमें उन लोगों में, बूढ़े लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है कि उनका जो लेंस है वो क्या होता है? व्हाइटिश हो जाता है। क्या होता है? व्हाइटिश। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे व्हाइट कलर का धब्बा, जिसकी वजह से उनको साफ साफ नहीं दिखता। इसको क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है? लेजर की मदद से इसको साफ किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो कैटरैक्ट क्या है समझ में आ गया? क्योंकि कैटरैक्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पिछले साल के पेपर में, देखा था कि व्हाट इज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कैटरैक्ट क्या होता है? ये कंडीशन होती है आईलेंस की, जब आईलेंस जो होता है वो क्या होता है? मिल्की हो जाता है। क्या होता है? मिल्की व्हाइट। क्या होता है? मिल्की व्हाइट हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? देखो, इसकी वजह से क्या होता है? पार्शियल या कंप्लीट, मतलब आधा या पूरा लॉस ऑफ विजन हो सकता है। मतलब आंखों की जो देखने की शक्ति है वो आधी या पूरी जा सकती है, बट ये क्योर हो सकता है, ये ठीक हो सकता है सर्जरी से। ठीक है, अगर सर्जरी करवा लो तो ये ठीक हो सकता है। पता है आजकल चश्मा भी हट जाता है सर्जरी के बाद। हाँ, ठीक है, और लड़कियां आजकल ये सर्जरी कब करवाती है पता है? जब उनकी शादी होने वाली होती है। मेरे क्लास में 3-4 लड़कियों की शादी हुई। ठीक है, तो उन्होंने सर्जरी कराई, और सर्जरी की वजह क्या है? 3 दिन तक आप ना तो फोन देख सकते हो, ठीक है, हाँ, और कैमरा, वो क्या बोलते हैं, आंखों पे एकदम डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए, चश्मा लगा के रखना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होती है, और आंखों से कंटिन्यूअस पानी गिरता रहेगा। ठीक है, तो शादियों के टाइम पे करवा लेना लड़कियों। हाँ, ज्यादा खर्चा नहीं आता, 50-60 हजार का आता है। चलो भाई, अब किडनी बेचो या कुछ भी बेचो। ठीक है, समझ में आ गया? आता क्लियर है? आंखों के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, डिटेल में। हाँ, अब कल, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल तो नहीं है, कल मैथ्स है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे 3 बीमारियों के बेस से। ठीक है, बस है 3। हाँ, जो यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, तीनों की तीनों बीमारियां बताऊंगा। ठीक है, क्या पता सेम हो तीनों की। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ, तो
आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।